की चाल कैसी होगी आज और कल मिला के? बजट से पहले ये दो ट्रेडिंग सत्र रह गए हैं, तो आपकी ये सोच और आपकी अप्रोच ये क्या होनी चाहिए? जियो पॉलिटिकल जो कंसर्न्स हैं ये बाजार को कितने परेशान करेंगे, ये तमाम सवाल हैं। इस बीच एफआईज का जो मूड है वो भी नरम ही है। कल छोटी सी बाइंग आई है, लेकिन कोई ट्रेंड अभी तक उसे स्टेब्लिश होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो जरा बातचीत करते हैं बड़े फंड मैनेजर से कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है और आपको कैसे वो गाइड कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के दिग्गज, मार्केट के महारथी, एबैकस एसेट मैनेजर एलएलपी के सीनियर फंड मैनेजर अमन चौहान। अमन सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर, और विशेष आभार, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर सर आई थिंक कि पहली बार जुड़ रहे हैं, तो विशेष शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अमन जी, पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि बाजार हम देख रहे हैं कि एक दिशा की तलाश कर रहा है, कोई क्लियर ट्रेंड इमर्ज हो नहीं रहा है। तो जो फंड मैनेजर्स हैं जिनके ऊपर लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स के पैसे मैनेज करने की जिम्मेदारी होती है, सर उनके मन में क्या चल रहा है? आपसे सर जानना चाहेंगे कि इस वक्त आपके मन में क्या है बाजार को लेकर? ट्रेंड तो बहुत क्लियर है। खाली ये कि हम उस ट्रेंड को देख नहीं रहे हैं या बात नहीं कर रहे। ट्रेंड तो ये है कि पिछले महीनों से बिकवाली चल रही है। 3-4 महीने हो गए, 1 साल हो गया जहाँ पे मार्केट फ्लैटिश था, और पिछले 2-3 महीने से, खासकर पिछले 1 महीने से जो मिड एंड स्मॉल कैप में जो बिकवाली देखी है, वो क्लियर ट्रेंड है कि मार्केट डाउन साइड में चल रहा है। अ, अब ये ट्रेंड कब चेंज हो गया, उसका क्या ट्रिगर है, वो एज़ निवेशक हम तो यही देखते हैं कि भाई पॉजिटिव क्या हो सकता है, और जब मार्केट चलता है तभी बल्क पैसा बनता है। हम सब निवेश पैसा बनाने के लिए करते हैं। तो इस लेवल से सबसे बड़ी जो इश्यू है मार्केट को, वो है करेंसी का। आज देख रहे होंगे ऑलमोस्ट 92 रुपए हो गया है, जो 6 महीने पहले 85-86 लेवल्स पे था, राइट? और ऐसा नहीं कि खाली डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स आप देखोगे तो वो आज 96 लेवल्स पे, जो 3-4 महीने पहले 98-100 लेवल्स पे था। तो क्लियरली आईएनआर जो है वो काफ़ी वीक हुआ है, और इसी के पीछे बाहर से पैसा जो है वो नहीं आ रहा है। इंडिया में निवेशकों का इंटरेस्ट कम है, और वो एक कॉम्बिनेशन फैक्टर हो गया है। और इसीलिए जो डोमेस्टिक पॉजिटिव है, जैसे अपना जीएसटी कट आया था, इनकम टैक्स कट आया था, रेट कट्स हुए हैं, डिमांड पिकअप हुआ है, 3Q नंबर जो क्वार्टरली नंबर अभी आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। मार्केट में कोई देखने को तैयार नहीं है, या उस पे स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रही है, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट वीक है। तो यही ट्रेंड है। अब ये ट्रेंड चेंज कैसे होगा? मुझे लग रहा है कि आने वाले महीने, डेढ़ महीने में यूएस की जो डील है, जो पिछले 1 साल से पेंडिंग है, वो हो जानी चाहिए। हमने ईयू के साथ डील क्लोज कर दी है। अब यूएस के ऊपर प्रेशर है कि अब वो भी अपनी डील कंक्लूड करें, नहीं तो इंडिया और ईयू का रिलेशनशिप आगे बढ़ जाएगा और यूएस पीछे रह जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि जो 1 साल से डिलेड है, वो महीने, डेढ़ महीने के अंदर हो सकता है, 10-15 दिन के अंदर भी हो जाए, क्योंकि बातचीत तो बहुत कुछ हो चुकी है, बट ये हो जाना चाहिए। ये एक अच्छा ट्रिगर है मार्केट के लिए और करेंसी के लिए भी। दूसरा, बजट से एक्सपेक्टेशन नहीं है। सबको पता है कि रेट कट और जीएसटी कट के बाद गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है, तो गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है खर्चा करने की, केपेक्स करने का, स्पेंड करने का। प्लस डिफेंस बजट आप काट नहीं सकते, उसको तो बढ़ाना ही है, क्योंकि जियोपॉलिटिकली पूरी दुनिया में जो टेंशन चल रही है, उसके पीछे आप डिफेंस कम नहीं कर सकते। तो ये देखते हुए कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है बजट से। अगर बजट में 1-2 भी पॉजिटिव सरप्राइज़ आ गया, तो मार्केट के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही मार्केट चलता है, राइट? सो ये बजट भी एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है मार्केट के लिए। तो मुझे लग रहा है, और बजट के बाद फिर मार्च अप्रैल में जो रिजल्ट सीजन आएगा, तो इस बार जो रिजल्ट सीजन आए हैं वो सब इनलाइन मोस्टली रिजल्ट हैं। हमको पता था वैसे ब्रॉडली रिजल्ट है। मेरे को लग रहा है कि जो फोर्थ क्वार्टर है, उसके जो अर्निंग्स ग्रोथ है, वो 3Q से बेटर होगा। तो ये भी एक अच्छा ट्रिगर है इन निवेशकों को मार्केट की तरफ खींचने के लिए। पर उसके पहले करेंसी और ये यूएस का कुछ ना कुछ कंक्लूजन हो जाना चाहिए। अगर वो होता है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल लग रहा है, और यहाँ से फिर मार्केट में फिर से पैसे बनते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये करेंसी बड़ा फैक्टर है, और करेंसी के साथ में आज के सत्र में क्रूड भी जोड़ दूंगा, क्योंकि क्रूड वाल होते होते हम देख रहे हैं कि अब $69 के ऊपर भाव निकल गए हैं ब्रेंट क्रूड के। $60 के नीचे से भाव अप्रिशिएट होने शुरू हुए, और अब $70 के आसपास के प्राइसेस हैं। अमन सर, एक और चीज़ आप बताइए बाजार के लिए अब जो इमीडिएट जो फैक्टर हैं, एक तो बजट है,
बाकी जियो पोलिटिकल फ्रंट पर थोड़े से तनाव फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, और बाकी अर्निंग है। अगर बाजार को चलना है तो तीनों में से आप कहां पर बेहतर इंप्रूवमेंट या फिर बेहतर क्यूज आते हुए देखेंगे? क्या ट्रिगर करेगा बाजार में यहां से तेजी को? मेरे को लग रहा है जियो पॉलिटिकल और ट्रेड डील ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्निंग्स तो अभी भी 3Q का भी अच्छा ही था, 4Q भी अच्छा ही होगा, ये हमको पता है। बट सेंटिमेंट वीक है, इसलिए आज उस पे कोई अमल नहीं कर रहा है। नहीं तो अगर यही तेजी का मार्केट रहता और अच्छा रिजल्ट आता तो स्टॉक 10% ऊपर होता। आज एल का रिजल्ट आया 2% ऊपर है। वही तेजी मार्केट में ये स्टॉक 5 से 10% ऊपर होता है। तो माहौल अगर सुधर जाता है तो जो भी पॉजिटिव न्यूज आती है उस पर मार्केट का रिएक्शन भी काफी पॉजिटिव होता है। तो उसके लिए जियोपॉलिटिकल होना बहुत जरूरी है। अगर जियोपॉलिटिकल सॉल्व होता है तो ग्लोबली सेंटिमेंट इंप्रूव होगा, ग्लोबल मार्केट्स में रैली आएगी, तो इंडियन मार्केट में भी ऑन इट्स ओन रैली आएगी। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है। और बाकी तो फिर करेंसी, जैसे मैंने कहा, करेंसी और क्रूड क्रूड अभी नया शामिल हो गया है। जो टिपिकली हम देखते भी हैं कि गोल्ड से रैली चालू हुई, सिल्वर में गई, फिर कॉपर एल्यूमिनियम में गई, और अब धीरे धीरे वो रैली क्रूड पे में आ रही है। सो वो भी एक चीज है जिस पे ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है अमन सर, बहुत शुक्रिया। ये सारी की सारी चिंताएं हैं, और क्रूड चिंता का सबब इसलिए भी बनता है कि क्रूड क्या होता है कि सीधे सीधे वो इन्फ्लेशन को भी धीरे धीरे करके ट्रिगर करता है। अब क्रूड अगर यहाँ से और अगर भड़का तो फिर बाजार की चिंता यहाँ से बढ़ेगी, एक नई मुसीबत सामने आएगी। क्योंकि पिछले एक महीने पहले अगर हम क्रूड को बिल्कुल डिस्काउंट करके चल रहे थे कि $60 से $65 का क्रूड था, कोई चिंता की बात ही नहीं, लेकिन एक कंसर्न बन गया है। तो करेंसी क्रूड आज बाजार को ये परेशान करने का काम निश्चित तौर पर कर रहे हैं। निफ्टी है करीब करीब 165 अंक नीचे, 25,200 का लेवल भी टूट गया है, और निफ्टी बैंक की भी गिरावट धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अमन सर, थैंक यू सो मच आज हमें समय देने के लिए और विस्तार से इन पर बातचीत करने के लिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम